ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय समसमीकरण। आज हम लोग त्रिकोणमितीय समसमीकरण के बारे में देखेंगे। ये क्या है त्रिकोणमितीय समसमीकरण? हम लोग के पास टोटल 3 त्रिकोणमितीय समसमीकरण होती है क्लास 10 के लिए। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला अगर हम बात करें तो हम लोग के पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला त्रिकोणमितीय समसमीकरण। आइए इसी के बेस पर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। तो ये आता कहां से त्रिकोणमितीय समसमीकरण? इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये ध्यान देंगे, ये हमारे पास अगर कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में अगर मान लीजिए ये कोण थीटा है तो इस थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब होगा। ये 90 डिग्री है, इससे सामने वाली भुजा कर्ण हाइपोटेन्यूस होगा, और रेस्ट जो बाकी बची हुई भुजा है आधार बी होगा। अब हम लोग के पास त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? पहला हो गया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाता है पी बटा एच। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है बी बटा एच। टैन थीटा, तो टैन थीटा हो जाता है पी बटा बी। इसी प्रकार कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। सेक थीटा पी बटा एच, और कोसेक थीटा सेक थीटा एच बटा बी, और कोसेक थीटा एच बटा पी। ये सारे होते हैं, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और ये त्रिभुज। इसी के मदद से हम लोग त्रिकोणमितीय समसमीकरणों को देखेगा। तो सबसे पहले हमने ले लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइए अब यहाँ आपको पता है कि साइन थीटा का मान पी बटा एच होता है। तो पी बटा एच यानी एल एच से हम लोग चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का जो दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पी बटा एच, तो लिख दीजिए पी बटा एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बी बटा एच, यहाँ पे लिख देंगे बी बटा एच का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होना है पी का स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर। भिन्न के जोड़ आप देखेंगे तो एलसीएम ले लीजिएगा एच का स्क्वायर, एच से एच स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल बी स्क्वायर। और यहाँ आप लोग अगर हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, तो आप कहते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर भी आप कितना लिख देंगे एच स्क्वायर। तो ये हो गया एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। बताइए कितना आया रिजल्ट? 1। तो यही तो साबित करना था कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो 1 मिलता है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का वर्ग, त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस का वर्ग को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट मिलता है 1। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चे को यही ध्यान रखने होते हैं। अब आइए इसी के मदद से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हो गया पहला। अब देखिए पहला आइडेंटिटी। अब पहला आइडेंटिटी में हम वेरिएशन कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, हमें अगर चाहिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपको चाहिए कि साइन थीटा का मान निकालना है। तो फिर से अगर हम साइन थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे, यानी स्क्वायर इधर है तो इधर रूट बन जाएगा। या कहें तो क्या कह सकते हैं कि दोनों ओर करनी लगा देने पर, दोनों ओर करनी लगाने पर। तो चलिए स्क्वायर को उधर कर देते हैं। तो यहां से आपके पास हो गया साइन थीटा बराबर स्क्वायर इधर बन जाएगा रूट, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये साइन थीटा हो गया। अब कहेंगे कि नहीं यहाँ से हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करेंगे जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको इधर लेके चले आएंगे। तो यहां से आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा। फिर से अब यहाँ से चाहिए आपको कॉस थीटा, तो हम यहाँ कह देंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये रिजल्ट हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। अगर आप वेरिएशन करते हैं तो टोटल आपके पास 4 रिजल्ट होता है। तो मेन रिजल्ट हमारा यही है, इसी से चारों फॉर्म बना है। अब चलिए इससे आगे अगर हम बात करें तो इससे आगे हम बात करें तो चलते हैं हम लोग सर्वसमीकरण नंबर दूसरे पर। सर्वसमीकरण नंबर दूसरे पर चलने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि दोनों ओर, यानी सर्वसमीकरण जो पहला है उसमें हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगा देते हैं। लगा दीजिए, तो लिख देते हैं दोनों ओर साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगाने पर देखिए क्या रिजल्ट आता है। लगा दीजिए भाग, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, पहले होल भाग दे दीजिए, पूरा भाग दीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे, अलग अलग कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको कुछ रिजल्ट्स और याद रखने होंगे। अब आपको कुछ रिजल्ट्स और ध्यान देना है, तो क्या क्या ध्यान देना है। पहला, आप अब देखिए कि साइन थीटा को और कोसेक थीटा को अगर हम गुना करते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा को हम गुना करते हैं, तब क्या रिजल्ट मिलता है। कीजिए तो गुना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा का मान है p बटा एच, कोसेक थीटा का मान है h बटा p, यानी कि p से p कैंसिल, h से h कैंसिल। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब ये जब भी दो संख्याओं को आपस में गुना करते हैं, रिजल्ट 1 मिलता है, तो इसका मतलब ये विलोमानुपात होते हैं एक दूसरे के। तो साइन थीटा का विलोमानुपात कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का विलोमानुपात साइन थीटा, यानी यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, और या तो हम कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। देख लिया। तो अब बताइए, जहां पर 1 बटा साइन थीटा आपको दिख रहा है, हम वहां पर लिख सकते हैं कोसेक थीटा। और दूसरी बात यहाँ ये है टेन थीटा, यानी कि साइन थीटा में जब हम कॉस थीटा से भाग लगाते हैं, तो दूसरा रिजल्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि साइन थीटा में हम भाग लगा देते हैं कॉस थीटा से, तब ये बन जाता है क्या, साइन थीटा आपका p बटा एच है, कॉस थीटा आपका v बटा एच है, कह गए h से h कैंसिल, तो यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर p बटा v। अब जैसा ही आपके दिमाग में p बटा v दिख रहा है, तो p बटा v किसका मान होता है, टेन थीटा। तो यानी यहां से हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। चलिए इसको अगर हम पलट देते हैं, मान लीजिए इसी को हम पलट दिए, दोनों ओर पलटने पर तो ये बन जाएगा क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और जब ये पलट जाएगा तो दोनों ओर पलट जाएगा, तो यानी v बटा p। आप अब जैसे देखेंगे कि v बटा p है, तो v बटा p किसका रिजल्ट मिलता है, कॉस थीटा का। तो यानी कि यहां से रिजल्ट आपका फिर से एक बार आ गया क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर v बटा p, किसका रिजल्ट, कॉट थीटा का, बराबर कॉट थीटा। कुछ रिजल्ट ऐसे आ गए। आइए अब हम लोग सबको इसका प्रयोग करते हैं। पहले इन सारे रिजल्ट्स जो हमारे पास आए इनको लिख लेते हैं साइड में। तो पहला रिजल्ट यहाँ पर आ गया क्या,
साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। दूसरा रिजल्ट आ गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। चलिए और इसको मिटा देते हैं, जरूरत पड़ेगा सारे रिजल्ट्स को, इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरा आ गया कोसाइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो इसको भी लिख लेंगे यहीं पे। चलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब इसी प्रकार आप करिएगा तो जैसे साइन कोसेक को गुना किए तो 1 आ गया, आप कॉस और सेक को भी गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये दोनों एक दूसरे का विलोमानुपात होते हैं। और अब टेन और कॉट को भी गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, बी बटा एच, एच बटा बी, पी बटा बी, बी बटा पी। तो जो जो एक दूसरे का उल्टा होगा तो एक दूसरे का विलोमानुपात होगा। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 इंटू बराबर 1। अब चलिए प्रयोग करते हैं सारी बातों को। तो साइन थीटा से साइन थीटा में कट गया, यानी यहाँ रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1 कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अभी आपने देखा कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा हम जगह पर लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा। तो यहाँ पे आ गया आपका कॉट थीटा, तो दोनों स्क्वायर है, यानी कि कॉट का स्क्वायर थीटा। थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये गुना में नहीं होता है इसके, यानी कि थीटा के साथ साइन लगा है। हम ये कहते हैं कि थीटा किसके लिए काम कर रहा है, साइन किसके लिए काम कर रहा है, तो थीटा के लिए काम कर रहा है बराबर। अब 1 बटा साइन थीटा अभी बताया, 1 बटा साइन यानी कि गुना में दे जाएगा तो भाग में, तो 1 बटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास सब समीकरण बन गया क्या, देख लीजिए। यहां से अगर सुधार के लिखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ इधर अकेला बन जाएगा 1। ये रिजल्ट आ गया सर्व समीकरण नंबर 2, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से इन दोनों का वेरिएशन कर सकते हैं। यहाँ से आप कहिएगा कि हमें चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ पर दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए वही कर दीजिए, माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं हमें चाहिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के लिए हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या, कोसेक थीटा स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा, अंदर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर से चाहिए कि हमें कॉट थीटा का रिजल्ट चाहिए, कॉट थीटा के रूप में, तो कॉट थीटा के रूप में क्या रिजल्ट आ जाएगा, माइनस है इधर जाएगा प्लस में, प्लस है इधर आएगा माइनस में। तो यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं बढ़िया से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, प्लस में इधर आ गया माइनस में, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा रिजल्ट अगर हम कहें कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से 4 वेरिएशन, इसका भी 4 वेरिएशन निकल गया। और भी एक वेरिएशन देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम अगला वेरिएशन पर काम करेंगे। एक इसका वेरिएशन ये ले सकते हैं, जो अगला वेरिएशन है अगर आप उसको ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है। तो आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार यहाँ से लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीजगणितीय सर समीकरण। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। अब इधर गुना में भाग में भेज दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब दूसरा हम यहाँ से कह सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, इसको भेज दीजिए उधर, तो हो गया ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर
1 अब की बार प्लस में कौन जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सीधा सीधा प्लस वाला ऊपर रहेगा तो माइनस वाला नीचे, माइनस वाला ऊपर तो प्लस वाला नीचे। ये ध्यान रखना है आपको, प्लस ऊपर तो नीचे माइनस, माइनस ऊपर तो नीचे प्लस। ये भी है। ये तो समीकरण नंबर दूसरा आ गया, ये दूसरा आइडेंटिटी हो गया आपका 2 नंबर वाला। चलिए तीसरा समीकरण पर हम लोग काम करेंगे। आइए तीसरा समीकरण के लिए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण के लिए अब की बार हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगा देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगाने पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अलग अलग भाग दे देंगे, तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो लिखा दीजिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा कितने बार में, 1 बराबर 1 बटा कॉस, कॉस गुना इधर जाएगा तो भागा में, तो 1 बटा कॉस रिजल्ट में जाएगा सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी की बात करी जाए तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा आप लोग का, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में चला जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब समीकरण नंबर 3। तीसरा सब समीकरण क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए यहाँ से सेक का मान निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, वही चीज, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में। यहाँ से कहेंगे कि सेक थीटा का मान स्क्वायर है, रूट में चला जाएगा, तो सेक थीटा का मान हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अब हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे, तो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ये जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो बताइए ये माइनस में इधर चला गया प्लस में, प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आया था माइनस में हो जाएगा इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से करेंगे तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया ये हमारा। चलिए इसका एक और वेरिएशन देखते हैं, तीसरा वेरिएशन। तीसरा वेरिएशन हो जाएगा वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 कर दीजिए। उसी तरह से सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर गुना में है भागा में जाएगा, तो 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये निकालना है तो ये गुना में भागा में चला जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये रिजल्ट हो गया सारा वेरिएशन। तो हमने तीनों सब समीकरणों को एक एक करके देख लिया। इसके पिछले वाले क्लास में हमने कौन से संबंधी बताया था, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान तरीके से समझाया है। अगले क्लास में हम लोग पूरक संबंध देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरक संबंध पर क्या असर पड़ेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगले क्लास में
तब तक इंतजार कीजिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा और बेहद आसान तरीके से आप लोग को समझाएंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।